बच्चों आओ सीखते हैं ओ औ अंग अह की मात्रा वाले शब्दों को पहचानना। ओ से ओ की मात्रा वाले शब्द। म में ओ की मात्रा मो र मोर। ट में ओ की मात्रा टो, ट में आ की मात्रा टा टोटा। र में ओ की मात्रा रो, ट में बड़ी ई की मात्रा टी रोटी। ट में ओ की मात्रा टो, प में बड़ी ई की मात्रा पी टोपी। घ में ओ की मात्रा घो, अड़ में आ की मात्रा ड़ा घोड़ा। ज में ओ की मात्रा जो, क ड़ जोकर। फ में ओ की मात्रा फो न फोन। न में ओ की मात्रा नो ट नोट। ग में ओ की मात्रा गो, भ में बड़ी की मात्रा भी गोभी। ढ में ओ की मात्रा ढो ल ढोल। त में ओ की मात्रा टो, क र में बड़ी की मात्रा ड़ी टोकरी। तो अब सीखें औ से औ की मात्रा वाले शब्द। न में ओ की मात्रा नो, क में आ की मात्रा का नौका। औरत औरत। तो चलो अब हम सीखते हैं अंग से अंग की मात्रा वाले शब्दों को और उनके चित्रों को पहचानना और उनके नाम बोलना। अ अंग की मात्रा, ड में आ की मात्रा अंडा। प अंग की मात्रा ख पंख। ड अंग की मात्रा, ड में आ की मात्रा डा डंडा। प त में अंग की मात्रा टंग पतंग। झ अंग की मात्रा, ड में आ की मात्रा डा झंडा। अ में अंग की मात्रा, ग में बड़ी ऊ की मात्रा गु र अंगूर। ब अंग की मात्रा ड र बंदर। क अंग की मात्रा, घ में बड़ी की मात्रा घी कंघी। ब में एक की मात्रा बै, अंग की मात्रा गन बैंगन। प में अंग की मात्रा पंग, ख में आ की मात्रा खा पंखा। घ में अंग की मात्रा घंग, त में आ की मात्रा टा घंटा। स में अंग की मात्रा सन, त र में आ की मात्रा रा संतरा। तो आओ अब सीखते हैं अह की मात्रा वाले शब्द। इसको सीखने से पहले फिर से हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को एक बार पढ़ेंगे। अंडा, पंख, डंडा, पतंग, झंडा, अंगूर, बंदर, कंघी, पंखा, बैंगन, घंटा, संतरा। तो चलो अब हम अह की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं और उनके चित्रों को पहचानते हैं। अह से अह की मात्रा। प्र में र आ की मात्रा प्रा, त अह की मात्रा प्रातः। न म अह की मात्रा नमः। ड में छोटी ऊ की मात्रा डू, अह की मात्रा ख दुख। छ में अह की मात्रा छ। और उनके बिना चित्रों वाले कुछ शब्दों को भी जान लेते हैं। अंतः, पुनः, फलत। तो फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। प्रातः, नमः, दुख, छ, अंतः, पुनः, फलत। तो ठीक है, अब हम जानते हैं इन चित्रों को हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों अभी आपने ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग और अह से चित्र सीखे। तो अभी हम कुछ और एक नया आपको स्वरगण आपको बताती हूँ, वो है आ। यानी ये चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं चंद्र और इसमें बिंदु होता है। तो ये जब भी किसी मात्रा के ऊपर आता है वो ऐसे ऊपर लिखा जाता है और इसमें आपको नाक से उस शब्द का उच्चारण करना पड़ता है। जैसे ऊट, ऊट होता है, लेकिन जब हम उसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो शब्द बन जाता है ऊंट। उसी तरह आँख, 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 लेकिन आँख नहीं होता क्योंकि ऊपर एक चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु की जैसे ही आ जाता है तो वैसे ही उस शब्द को हमको उच्चारण करना है। आँख। टांग, द में आ की मात्रा दा त और ऊपर चंद्र बिंदु दांत। मुंह,
ऊंचा, 5 गांव, ग में आ की मात्रा, गा हुआ गांव, लेकिन चंद्र बिंदु के साथ गांव। मूछ, मूछ, लेकिन ऊपर चंद्र बिंदु के साथ मूछ। पूछ, पूछ, लेकिन मुंह के चंद्र बिंदु के साथ पूछ। बांसुरी, ब में चंद्र बिंदु, ब में आ की मात्रा बा, चंद्र बिंदु, स में छोटी ऊ की मात्रा सु, र में बड़ी की मात्रा री, बांसुरी। आंवला, आंचल, 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 इट्स नॉट आंचल, इट्स आंचल। हंसना, हंसना नहीं होता है, ये होता है हंसना। अब हम कुछ चित्रों को पढ़ेंगे। 5 चांद, बूंद। बहुत लोग चिड़िया में भी चिड़िया कहते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अभी आपको चिड़िया ही लिखना है, ठीक है। दांत, जब एक चिड़िया से ज्यादा होता है तब चिड़िया हो जाता है, मतलब एक चिड़िया चिड़िया। अब ये दांत। ऊंट, और ये है पूंछ। तो अभी हमने आप सभी शब्दों को पढ़ना सीख लिया। तो बच्चों अभी आपने ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग और अह से आपने कुछ शब्दों को पढ़ना सीखा। तो अभी उन्हीं मात्राओं से बनने वाले कुछ शब्दों के चित्र को आज हम अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो आप अपनी कॉपी निकालिए, हिंदी की कॉपी निकालिए। इसमें पहले की तरह आपने यहाँ पे डेट लिखना है और हेडिंग आपने लिखनी है ओ की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों अभी सबसे पहला चित्र बनाते हैं, बहुत ही आसान सा। वो बनाते हैं हम ढोलक का। यहाँ पे आपको एक सर्कल करना है और यहाँ पर भी आपको ये देना है, और यहाँ से कर्व लाइन और यहाँ से कर्व लाइन। ये आप नहीं भी दिखा सकते, फिर भी मैंने आसानी के लिए आपको कर दिया है। ये आपकी ढोलक बन गई, ठीक है। आप यहाँ पर इसका फीता दे दीजिए। ये बन गया ढोलक। ढ में ओ की मात्रा, ल और क। अगला चित्र बनाते हैं हम टोपी का। वैसे तो मोर, तोता बहुत है, वो भी बनाएंगे, लेकिन जो आसान है मैं पहले वो बना लेती हूँ। आपको एक कर्व लाइन बनाना है, नीचे आपको स्लीपिंग लाइन देनी है, और यहाँ से ये बन गया आपका टोपी। बहुत ही आसान। ट में ओ की मात्रा, प में बड़ी की मात्रा, ठीक है। अभी हम दूसरा बनाएंगे तोता। तोता बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक गोला बनाइए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको आप इस तरह से एक पत्ती जैसी शेप दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने तोते की चोंच ये बनानी है, और यहाँ पे इसको गोला बनाना है। तो ये आपका बन गया तोता। यहाँ पे तोते की निकाल देनी है, बस। हर तरीके से बना सकते हैं, ये मैंने आसान सा बनाया है जो आप लोग बना सकें, ठीक है। यहाँ पे पेड़ के लिए तोता लीजिए। त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ता, तोता। गुड। अभी हम बनाएंगे मोर। मोर भी आसान है। आप हल्का सा
यूं करके ये आपका मोर। आप कोशिश करिए तो ऐसे ऐसे बनाने के लिए, तो डंडी दीजिए, ठीक है। आप मोर के यहाँ पे आप पंख बना सकते हैं। आप यहाँ पे स्लीपिंग लाइन इस तरह से क्लास कर्व लाइन दीजिए, और जैसे फूलों में पत्तियाँ बनाते हैं वैसे आप कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मोर के यहाँ पे कलगी होती है, ये बनाना है। और ये आप इन्हीं को आप थोड़ा सा सजा दीजिए, जो आपने बनाया है इन्हीं को आप सजा सकते हैं। इस तरह से आप सजा दीजिए, इन्हीं को आप यूँ गोल करके यहाँ पे इन्हें सजा दीजिए। यहाँ पे आपको दोबारा आप ऐसे बनाना है, आपको इसमें भी आपको यूँ देना है। हो जाएगा, कोशिश करिएगा। देखने में आपको लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है, बट आपको बता रही हूँ ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप एक बार बनाओगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। म में ओ की मात्रा मो र, ठीक है बच्चों। ये हो गया जल्दी से। अब अगले पेज पे हम औ की मात्रा वाले चित्र, तो आपने यहाँ पे औ की मात्रा वाले शब्द यहाँ लिखना है। मैं जल्दी से लिख रही हूँ, आपको पता लग जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, आप मत चिंता करिए। तो औ की मात्रा वाले, तो अभी हम औ की मात्रा वाले शब्द बनाएंगे। मैं सबसे पहले आसान वाला चित्र बना देती हूँ। आसान वाला तो मैं आपको सिंपल है, वो है पौधा। तो हमने एक गमला बनाया था, आपको याद ही है। उसी तरह से आपको ये पौधा भी बनाना है। इसमें आपको गमला बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये आपका हो गया। प में औ की मात्रा, ध में आ की मात्रा धा, पौधा। तो आपने ये बना दिया पौधा। अगला चित्र बनाएंगे हम। आसान वाले चित्र में पहले बना देती हूँ। आपको यूं करके बनाना है। इसको आपको ऐसे दिखाना है जैसे ये किसी बाथरूम में लटका है। ये है आपका तौलिया, ठीक है। तो में औ की मात्रा तौ, ल में छोटी की मात्रा ली, या, तौलिया, ठीक है, तौलिया। तीसरा चित्र बनाते हैं हम कौवा। कौवा बनाने के लिए वो जैसे हम चिड़िया बनाते हैं वैसे ही है, आपको बस उसकी चोंच थोड़ी सी यूं बनानी है, मोटी सी। आप उसको खुला हुआ दिखा सकते हैं। ये चोंच बना दिया आपने, एक यूं बना के। कौवा इतना आसान नहीं है, आप फिर भी कोशिश करिएगा। बस उसको ब्लैक कर दिया। कौवा आप बना दीजिए, इतना ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। थोड़ी सी चोंच इसकी और बड़ी कर सकते हैं। कौवा जैसा लग तो नहीं रहा, फिर भी सोच लीजिए ये कौवा है। अब बनाइए क में औ की मात्रा आ, कौवा, ठीक है, कौवा। अगला चित्र बनाते हैं, वो आसान सा है। उसमें आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप बनाना है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी यूं निकालनी है आपको। थोड़ा सा मैंने उल्टी तरफ बना दी थी, आप इस तरफ भी बना सकते हैं। इसको आप हथौड़ा, थ में औ की मात्रा हथौड़ा भी हो सकता है, या उसे बहुत लोग हथौड़ी भी कहते हैं। आप जो भी आपके लिए सही है, आप अच्छा लगे, आप नाम लिख सकते हैं, हथौड़ा या हथौड़ी। तो ये 4 चित्र हो गए औ की मात्रा वाले शब्द।
तो अगले पेज में आज हम अंग की यानी ऊपर में एक बंदी देनी है, अंग की मात्रा वाले शब्द। अंग से तो बहुत शब्द हैं, शंख है, हंस, पतंग, जंगल, अंक, बंदर, मंदिर, है ना। तो ये कंघा, ये बहुत सारे ही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ आसान से बनने वाले आपको शब्द बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको बनाना सिखाऊंगी झंडा। झंडा के लिए आपको एक थोड़ी सी तिरछी लाइन देनी है, उसको ज़्यादा स्ट्रेट लाइन मत खींचिए, हल्का सा स्लांटिंग लाइन, और यूं घुमाते हुए इधर एक कर्व और यूं कर्व, ठीक है। और ये रहा, और बीच में आपके चक्र, अशोक चक्र, इसको क्या कहते हैं, अशोक चक्र। इसमें कितनी डंडियां होती है, 24 स्पोक्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बनाना है झंडा, बहुत ही आसान, झंडा, ठीक है। अगला हम बनाते हैं शंख। एक छोटा सा गोला बनाएंगे, उसके नीचे आपको एक यू बनानी है, फिर आपको और एक तिरछी लाइन बनानी है, और यहाँ से आपको ये निकालना है, यहाँ से आपको ये निकालना है। तो हमने ये क्या किया, ये देखिए यहाँ से मैंने यूँ निकाला और यहाँ से निकाला, तो ये हमारा बन गया शंख। आपको यहाँ पे श के ऊपर बिंदी और ये ख बनाना है। तो अगला चित्र है वो बहुत ही आसान है, वो बनाएंगे हम पतंग का। पतंग के लिए बहुत आसान है, आपको ऐसे थोड़ा सा चौड़ा करके ए लिखना है और यहाँ से आपको थोड़ा लंबा वी लिखना है, ठीक है। और बीच में से उसको काट देना है और बनाना है। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा पतंग बन गया। तो सबको आता है, तो ये मुझे इतना ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं। पतंग, प त में अंग, या उसको हम अनुस्वार भी कहते हैं, और ग, पतंग। अगला बनाते हैं हम घंटा। ये इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी आपको बेल बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक तिरछी लाइन करिए, ठीक है, और फिर उस यहाँ से भी एक करिए, छोटी लड़की जैसा हो जाएगा, लड़की जैसा शेप बन रहा है, और आपको यहाँ से उसको घुमा देना है, ठीक है। घुमा के देखिए कितना सुंदर सा मैंने घंटा बना दिया, ठीक है। ये बन गया आपका घंटा, घंटा। तो बच्चों अगला हम, वैसे तो आपको बर्णाली मैम ने अह बताया है, अह से हम कोई चित्र नहीं बनाएंगे, उसके ज़्यादा चित्र है नहीं। नमः, प्रातः, छह, ये है। हम अंग की मात्रा यानी अनुनासिक, आपको याद है ना, चंद्र बिंदु है ना, चंद्र बिंदु भी बोलते हैं उसको, चंद्र बिंदु लगाकर शब्द, ठीक है। वो बड़े आसान हैं, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। एक तो मैं सबसे पहला आसान बनाती हूँ क्योंकि नाक से बोलना है। इनको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया मात्रा में, इनको कहा जाता है अनुनासिक, यानी आपको नाक से बोलना है। तो सबसे पहला चित्र है वो है च में आ की मात्रा, और चंद्र बिंदु तक दे देंगे तो वो बन जाएगा चांद, चांद, ठीक है, चांद। ओके, वेरी गुड। उसी तरह आपको ये भी, नयन तो आपने सिखा ही था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी सिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपको इसी में आपको बताना आएगा। अगला चित्र है आँख। आ में अगर हम चंद्र बिंदु दे दें, आँख हो जाता है, और ख, आँख, ठीक है, आँख। उसी तरह आपको एक कर्व लाइन बनानी है, और आप यहाँ पे, ये क्या है, जिनसे हम खाते हैं,
वेरी गुड। ये है आपके दांत। द में चंद आ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु और त, दांत। ठीक है। अगला आ जाता है आपका किसी भी जानवर की, इसको क्या कहते हैं हम, किसी भी जानवर के हम उसको क्या कहते हैं आपको? ये है पूंछ। प में ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु और छ, पूंछ। तो बच्चों अभी आज हमने चित्र बनाने सीखे। ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग और चंद्र बिंदु लगा के कुछ शब्दों के चित्रों को बनाया। तो आप अभी जल्दी से कॉपी निकालिए और इन्हीं चित्रों को आप अच्छी तरह से बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो मैं इनका एक स्क्रीनशॉट भी आपको थोड़ी देर में दे देती हूँ।